तो आपने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट एंड क्या पढ़ा था, जोन ऑफ, मतलब जो भी रूट के अंदर एरिया होते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूट के बारे में। टाइप्स ऑफ रूट, तो रूट कहाँ से डिराइव्ड होती है, रेडिकल से। डोंट वरी, आगे जाके हम सीट का जब डायग्राम पढ़ेंगे तब बताऊंगी क्या होता है ना। तो इसमें एक होता है यहाँ पे टैप रूट और एक होगा यहाँ पे कौन सा, फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम और टैप रूट सिस्टम। तो ये टाइप ऑफ रूट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। गलत लिख दिया मैंने, टैप रूट नहीं होगा, हम बात करेंगे पहले ट्रू रूट के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे फॉल्स रूट के बारे में। ये फॉल्स रूट क्या होती है, रूट तो रूट होती है। ये ओरिजिन के बेसिस पे बोला जाता है कि आपके पास एक सीड होता है और सीड को जब हम जर्मिनेट करते हैं तो जर्मिनेट करने पर एक प्यूमुल बनता है और एक क्या बनता है ना, ये वाला पार्ट होता है प्यूमुल और ये वाला पार्ट होता है कौन सा, रेडिकल। तो रेडिकल से फ्यूचर में डेवलप होता है कौन सा, रूट सिस्टम, और प्यूमुल से डेवलप होता है पूरा प्लांट का एरियल पार्ट, शूट सिस्टम डेवलप होता है। तो अगर ये डेवलप हो रहा है कहाँ से, डेवलप फ्रॉम रेडिकल, तो इसको बोला जाएगा ट्रू रूट। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज अदर देन रेडिकल से अगर डेवलप हो रहा है। जैसे एग्जांपल आपने 10th क्लास में ब्रायोफिल्म पढ़ा था, है पत्थर छट्टा। तो ब्रायोफिल्म जो है वो सॉइल के ऊपर गिर जाता है और फिर आपने देखा था कि उस लीफ के ऊपर बहुत सारे प्लांट लग जाते हैं। तो एक्चुअली उस लीफ के नीचे यहाँ से रूट अराइज हो रही है। तो ये रूट कहाँ से बनी, लीफ से। तो क्या ये ट्रू रूट होगी, नहीं, तो इसको बोला जाएगा फॉल्स रूट। या फिर आपने बैम्बू देखा होगा, मेज देखा होगा, तो उनके नोड वाले पोर्शन से भी क्या अराइज होता है, रूट और राइज होता है, तो वो भी कौन सा होगा, ट्रू रूट, फॉल्स रूट होगा। या फिर आपके पास गुलाब होता है या अंगूर होता है, उसके डाली को काट के अगर आप सॉइल में लगा दो तो आपने देखा होगा कि डाली से, मतलब स्टेम से या फिर ब्रांचेस से यहाँ पे क्या राइज होना शुरू हो जाएगी, रूट। तो ये रूट भी कहाँ से निकल रही है, स्टेम या ब्रांचेस से, नोड से राइज हो रहा है। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, फॉल्स रूट। तो रेडिकल को छोड़कर प्लांट में कहीं से भी अगर कोई रूट अराइज हो तो उसको बोला जाएगा फॉल्स रूट। एंड फॉल्स रूट के लिए हम टर्म यूज करते हैं कौन सा, एडवेंटिशियस। और वैसे एडवेंटिशियस का मतलब होता है कि अलावा या एक्सेप्ट, मतलब अदर देन रेडिकल। अदर देन रेडिकल हो गया इसका मतलब। अब इधर आ जाइए, ट्रू रूट हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक होता है टैप रूट सिस्टम और एक होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट सिस्टम आपने बड़े बड़े पेड़ देखे, पेड़ों के नीचे आपने मोटी मोटी रूट देखी है, हाँ, तो वो होता है टैप रूट सिस्टम। और यहाँ पे आपने देखा होगा, गेहूं तो सबने देखा ही होगा, और गेहूं के प्लांट को कभी उखाड़ा है, या बेम्बू हो गया, शुगर केन हो गया, या बाजरा हो गया, ये सारे मोनोकॉट है। तो इनके प्लांट को अगर कभी उखाड़ा होगा तो आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा उसके नीचे इतनी सी रूट होती है बस फाइबर जैसी, धागे जैसी। तो उसको बोला जाएगा कौन सा, फाइब्रस रूट बोला जाएगा। तो ये हो जाएगा फाइब्रस रूट सिस्टम। तो इसका मतलब ये कहाँ देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स में। और टैप रूट सिस्टम आपको कहाँ पे मिलेगा, डाइकॉट में। अभी अभी आपने पढ़ा था कि वो रूट मोटी क्यों हो जाती है, बिकॉज उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। एंड सेकेंडरी ग्रोथ होना किसका प्रॉपर्टी होता है, डाइकॉट्स का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। मोनोकॉट के अंदर रूट कभी भी डायमीटर में इंक्रीज नहीं होती है क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, टैप रूट सिस्टम के अंदर होता क्या है कि आपके पास रेडिकल से पहले एक डेवलप होता है प्राइमरी रूट। ये क्या डेवलप हुआ, ये डेवलप होगा यहाँ से प्राइमरी रूट। और फिर प्राइमरी रूट की जो ब्रांचेस और अराइज होती है उनको बोला जाएगा सेकेंडरी रूट। ये भी हो जाएगा सेकेंडरी रूट। और फिर सेकेंडरी रूट की ब्रांचेस को क्या बोलेंगे हम, टर्शरी रूट। तो ये हो जाएगा टर्शरी रूट। तो यहाँ पे सेकेंडरी एंड टर्शरी को मैं क्या बोलूँ, लेटरल रूट। और बताइए, प्लांट एनाटॉमी में आपने पढ़ा था कि सेकेंडरी रूट का ओरिजिन कहाँ से होता है, पेरिसाइकिल से होता है। एंड पेरिसाइकिल मतलब एंडोजिनस होता है, जो हम प्लांट एनाटॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लेटरल रूट का जो ओरिजिन है, ओरिजिन फ्रॉम कहाँ से होगा, पेरिसाइकिल। एंड पेरिसाइकिल मीन्स इसका जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है, एंडोजिनस ओरिजिन होता है। बताइए कोई परेशानी यहाँ पे। फिर उसके बाद आप लोग जानते हो कि इसके ऊपर खूब सारे जो है यहाँ पे रूट हेयर डेवलप हो जाते हैं।
लाइक दिस। तो इस तरह का एक वेल डेवलप्ड आपको सिस्टम, रूट सिस्टम देखने को मिलेगा किसमें, डाइकोट्स के अंदर वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम मिलेगा। जबकि मोनोकोट के अगर स्टेम को अगर आपने देखा होगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंडीशन ऐसे मिलेगी, लाइक ये इसका मेन स्टेम है। कभी किसी जमाने में रेडिकल से प्राइमरी रूट बनी थी, इसका जीवन काल कम होने की वजह से मर गई। तो प्राइमरी रूट की ही क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। तो इसके बाद जो हमारे पास स्टेम होता है, इस स्टेम के बेस से यहाँ से डायरेक्टली बहुत सारी रूट जो है वो इस तरह से अराइज होती है, जो आपको लगेगा ऐसे धागे धागे की तरह। सो दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट। तो क्या बोलूँ मैं इसमें कि जो प्राइमरी रूट होती है वो कैसी होगी, शॉर्ट लिव्ड हो गई, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में बेस ऑफ स्टेम से अराइज होता है क्या, यहाँ पे फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। चलो, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। और एडवेंटिशियस रूट तो हम बहुत सारे अभी पढ़ने वाले हैं। तो कंपेयर किया जाए तो ये थोड़ा क्या होता है, लेस डेवलप्ड होता है। और इस वजह से आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मोनोकोट जो प्लांट होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, सीजनल होते हैं, क्योंकि इन फाइब्रस रूट का खुद का लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा लंबे तक होता नहीं है। अब रूट ही अगर मान लो 3-4 महीने में मर गई तो बेटा रूट मर गई तो वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो मेन प्लांट की ही क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो आपने गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, अगर आपने है ना इन सबको देखा होगा तो ये सारे कैसे होते हैं, सीजनल प्लांट होते हैं। पर आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि मैम मोनोकोट भी तो क्या होता है, और सॉरी कोकोनट भी एक मोनोकोट होता है और बनाना भी मोनोकोट होता है, बट वो तो सीजनल नहीं होता है, वो तो कई सालों तक जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि वो फिर मदद लेता है किसकी, एडवेंटिशियस रूट की। अगर मोनोकोट को बेटा कई सालों तक अगर आपने जिंदा देखा है तो उन्होंने एक्चुअली हेल्प ली है किसकी, उन्होंने हेल्प ली है कहाँ पे, एडवेंटिशियस रूट की। फाइब्रस रूट के भरोसे बेटा आप कई सालों तक जिंदा बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो, ठीक है। चलो, कोई परेशानी इसमें, ठीक है। चलो, तो ये कहानी हो गई हमारे टाइप्स ऑफ रूट के बारे में। अब शुरू करते हैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में। एक काम करो, पहले इसको लिख लो, फिर मैं एक ही बोर्ड पे सारा कंप्लीट कर दूंगी, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट।